द जंगल बुक की कहानी किसी कल्पनाओं की दुनिया से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है यहीं भारत में, मध्य भारत के घने जंगलों से। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक वर्ष 1994 में प्रकाशित हुई थी। कहानी में जंगल का नाम सियोनी जंगल दिया गया है, और यह नाम काल्पनिक नहीं था। यह मध्य प्रदेश के वास्तविक क्षेत्र सिवनी से प्रेरित था, जिसका बड़ा भाग आज पेंच टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। कई इतिहासकार और वन्यजीव शोधकर्ता इस बात से सहमत हैं कि किताब में वर्णित जंगल, भूदृश्य, पशु पक्षी और जनजातीय जीवन सब कुछ पेंच और उसके आसपास के जंगलों से अत्यंत मिलता जुलता है। साल वृक्षों के विशाल वन, नदियाओं, घास के खुले मैदान, बाघ, तेंदुए, भालू, जंगली कुत्ते और हिरण, ये सभी मध्य भारत के प्राकृतिक जंगल तंत्र की पहचान है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है। रुडयार्ड किपलिंग स्वयं कभी पेंच या सिवनी नहीं आए थे। उन्होंने यह कहानी उन ब्रिटिश प्रकृतिविदों और खोजकर्ताओं के विस्तृत लेखनों के आधार पर लिखी, जो 1800 के दशक में मध्य भारत के जंगलों और वन्य जीवों का गहन अध्ययन और विवरण कर रहे थे। अर्थात किपलिंग ने वह जंगल अपनी आंखों से नहीं देखा, पर पेंच के जंगलों ने उस काल्पनिक संसार को आकार दिया जहां मोगली, बघीरा, बलू और शेर खान जैसे पात्र जीवित हैं। आज भी पेंच भारत के सबसे महत्वपूर्ण बाघ आवासों में गिना जाता है, और इसके आसपास का विशाल वन क्षेत्र, जिसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और नागपुर के बाघ क्षेत्र शामिल हैं, मिलकर विश्व के सबसे बड़े आपस में जुड़े हुए बाघ गलियारों में से एक बनाते हैं। इसी कारण नागपुर को पूरे भारत का टाइगर कैपिटल कहा जाता है। इसलिए अगली बार जब आप द जंगल बुक के बारे में सोचें या मोगली, बघीरा और शेर खान का नाम लें, याद रखें, यह कहानी अफ्रीका से नहीं आई, न दक्षिण अमेरिका से। यह किसी काल्पनिक भूमि से भी नहीं आई। इस कहानी की जड़ें यहीं मध्य भारत के जंगलों में हैं। पेंच ने इसकी पृष्ठभूमि को जन्म दिया, सिवनी ने सियोनी नाम दिया, कान्हा आज भी वही समृद्ध वन्य संसार दिखाता है, और नागपुर पूरे बाघ गलियारे का धड़कता हुआ हृदय बना हुआ है। 100 साल से भी अधिक समय बीत चुका है, फिर भी दो जंगल बुक और मध्य भारत के जंगलों के बीच का यह संबंध आज भी साहित्य और वन्य इतिहास की सबसे अद्भुत कड़ी माना जाता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए।